गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण। अभी तक हमने 14वें अध्याय में जाना कि युधिष्ठिर अर्जुन को द्वारका भेजते हैं और जब वे बहुत दिनों तक द्वारका से नहीं लौटते तो उनके मन में शंकाएं होने लगती हैं। वे अशुभ अशकुनों को देखते हुए अपशकुनों को देखकर बार बार उनके मन में शंकाएं होती हैं और जब अर्जुन द्वारका से आते हैं तब उनका मुख मलिन होता है, मायूसी से भरा होता है। तब वे उनको देखकर बार बार अपने मन में शंकाएं करते हुए उनसे सवाल जवाब करते हैं। और आज हम जानेंगे 15वां अध्याय, कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर सौरभ सिधारना। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले से ही श्री कृष्ण के विरह से कृश हो रहे थे। उस पर से राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अरे शोक से अर्जुन का मुख और हार्दिक मन सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हें भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके। अरे श्री कृष्ण के आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बढ़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। अरे रथ हाँकने, टहलने आदि किस्में भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हर देता, प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। अरे बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, अरे हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रूंधे हुए गले से बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन बोले, महाराज मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण करके श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। अरे मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्रम में डूब जाते थे उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। अरे जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय सा दिखने लगता है। अरे उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रौपद के घर आए हुए काम उन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया, धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया, इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। अरे उनकी सन्निधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान किया था। अरे मैं दानव की निर्माण की थी। अरे अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेक प्रकार की भेंटें समर्पित की। अरे 10,000 हाथियों की शक्ति बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। अरे तंत्रगत उन्हीं भगवान ने बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। अरे उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। अरे महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके धूर्तों को स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि विधवा हो गई। उन्हें अपने केस अपने हाथों से ही खोल देने पड़े। अरे वनवास किसमें हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को एक साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। अरे उसमें उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की थी। अरे उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करते हुए मुनि मंडल को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई हो। अरे एक बार राजा दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की बड़ी तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर मुनि ने दुर्योधन से वर मांगने को कहा। दुर्योधन ने यह सोचकर कि ऋषि के शाप से पांडवों को नष्ट करने से अच्छा अवसर है, मुनि से कहा, ब्राह्मण हमारे कुल में युधिष्ठिर प्रधान है।
आप अपने 10 सहस्त्र शिष्यों सहित उनका आतिथ्य स्वीकार करें, किंतु आप उनके यहाँ उस समय जाएं जबकि द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, जिससे उसे भूख का कष्ट न उठाना पड़े। हरे द्रौपदी के पास सूर्य की दी हुई एक ऐसी बटलोई थी जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्न द्रौपदी के भोजन कर लेने से पूर्व शेष नहीं होता था, किंतु उसके भोजन करने के बाद वह समाप्त हो जाता था। हरे दुर्वासा जी दुर्योधन के कथन अनुसार उसके भोजन कर चुकने पर मध्याह्न में अपनी शिष्य मंडली सहित पहुंचे और धर्मराज से बोले, हम नदी पर स्नान करने जाते हैं, तुम हमारे लिए भोजन तैयार रखना। हरे इससे द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई। उसने अति आर्त होकर आर्त बंधु भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। भगवान तुरंत ही अपना विलास भवन छोड़कर द्रौपदी की झोपड़ी पर आए और उससे बोले, कृष्णे, आज बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। हरे द्रौपदी भगवान की इस अनुपम दया से गदगद हो गई और बोली, प्रभु, मेरा बड़ा भाग्य है जो आज विश्वम्भर ने मुझसे भोजन मांगा, परंतु क्या करूं, अब तो कुटी में कुछ भी नहीं है। हरे भगवान ने कहा, अच्छा वह पात्र तो लाओ, उसमें कुछ होगा ही। द्रौपदी बटलोई ले आई, उसमें कहीं साग का एक कण लगा था। विश्व आत्मा हरि ने उसी को भोग लगाकर त्रिलोकी को तृप्त कर दिया हरे और भीमसेन से कहा कि मुनि मंडली को भोजन के लिए बुला लाओ, हरे किंतु मुनिगण तो पहले ही तृप्त होकर भाग गए थे। हरे उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्रम में डाल दिया। उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया, साथ ही दूसरे लोकपालों ने प्रसन्न होकर मुझे अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। हरे और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया। देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। हरे उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में से कुछ दिनों तक रहा, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरे इन्हीं गांडी धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्य को मारने के लिए आश्रय लिया। हरे महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने आज मुझे ठग लिया। हरे महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय मत्स्य से पूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, हरे परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। हरे उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा, मैंने शत्रु से राजा विराट का सारा गोधन तो वापिस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट और अंगों के अलंकार तक छीन लिए। हरे भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य, अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। हरे द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ, बाहिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद को स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्र अस्त्र मुझे छूते तक नहीं थे। हरे यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का प्रभाव था। हरे श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। हरे आहा, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे, मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उसमें बड़े बड़े महारथी शत्रु मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। हरे महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। हरे सोने, बैठने, टहलने, अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने, भोजन आदि करने में हम प्राय एक साथ रहा करते थे। हरे किसी किसी दिन मैं व्यंग्य से उन्हें कह बैठता, मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उसमें भी वे महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। हरे महाराज, मेरे प्रिय सखा, प्रिय मित्र नहीं नहीं मेरे हृदय ही थे। उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया। मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका।
हरे वही मेरा गांडी धनुष, वे ही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गई। हरे ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा, उसर से बोया हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है। हरे महाराज, आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शाप वर्ष मोहग्रस्त हो गई और वारुणी मदिरा के पान से मद उन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूसों से मार पीट करके सब के सब नष्ट हो गए। हरे उनमें से केवल 4-5 ही बचे थे। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला थी कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण करते हैं, एक दूसरे को मार भी डालते हैं। हरे राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को और बड़े बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बलि बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। हरे भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी, वे देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। हरे स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। हरे सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। हरे उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहरनिश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। हरे भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मथ कर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। हरे उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश दिया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमाद वर्ष कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। हरे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। हरे द्वैत का संशय निवृत्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भंग हुआ। हरे वे शोक और जन्म मृत्यु के चक्कर से सर्वथा मुक्त हो गए। हरे भगवान के सवधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चलमति युधिष्ठिर ने स्वर्ग आरोहण का निश्चय किया। हरे कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के सवधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया हरे और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुख मोड़ दिया। हरे भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक दे। हरे भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। जैसे वे नट के समान मत्स्य रूप आदि धारण करते थे फिर उनका त्याग कर देते थे, हरे वैसे उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया उसे भी त्याग दिया। हरे जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाले कलयुग आद धमका। हरे महाराज युधिष्ठिर ने कलयुग का फैलना छिपा न रहा। उन्होंने देखा देश में समान थे समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषेक किया। हरे उन्होंने मथुरा में सूर्य सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। हरे इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ करके आहवनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर लिया। हरे अर्थात गृहस्थ आश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। हरे युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्र आभूषण वहीं छोड़ दिए, ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। हरे उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में और मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर दिया। हरे इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। हरे त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूप प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। हरे उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। हरे इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया, केश खोलकर बिखेर लिए। हरे वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़, उन्मत्त या पिशाच हो। हरे फिर वे बिना किसी की बाट देखे बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े।
हरे हृदय में उस परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशा की ओर यात्रा की, हरे जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके हैं। हरे भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि आप पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है, इसलिए वे श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। हरे उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यह निश्चय करके ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने इस हृदय में धारण कर लिया। हरे पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्व उत्कृष्ट स्वरूप में अन्य अन्य भाव से स्थिर हो गई, हरे जिसमें निष्पाप पुरुष स्थिर हो पाते हैं। हरे फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषय आसक्त दुष्ट मनुष्य को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। हरे संयमी और श्री कृष्ण के प्रेम वश में मुग्ध भगवत जन्य विदुर ने अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग कर दिया। हरे उसमें उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक को चले गए। हरे द्रौपदी ने देखा आप पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्हें प्राप्त हो गई। हरे भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस पवित्र और परम मंगलमय कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है, वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। हरे इति श्री 15वां अध्याय समाप्तम्।